करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग लग चुकी है। पहला प्रश्न है आपका बिहार से है, बिहार में हम लोग टूरिज्म को इसमें कवर करेंगे। तो बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, मुस्लिम, सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद है। तो आपको ये बताना है बिहार में एक दो स्थल का बताइए जो कि बौद्ध स्थल है बिहार में, ठीक है। बौद्ध का बताइए, जैन का बताइए, सिख का बताइए, ईसाई का बताइए। गया। कुछ गया बौद्ध गया का हो है गया, और जैन का, पावापुरी राजगीर, जैन का है। जैन राजगीर। ठीक है, जैन का सिख का, पावापुरी जल मंदिर, सिख का सिख हो का गया पटना साहिब, पटना साहिब। पटना वैशाली साहिब, भी बहुत है जो सुंदर। ईसाई का, ईसाई का ईसाई का पटना में लिखा है, पादरी की हवेली पटना वैशाली शायद में। पादरी पादरी की हवेली। हवेली स्थापित की गई थी, बिल्कुल। अब मुस्लिम का तो है ही बहुत सारा है, ठीक है। तो ये सारे स्थल, जो सभी धर्मों का स्थल, बहुत कम ही ऐसे राज्य आपको देखेंगे, देखने को मिलेंगे जहाँ पे सभी धर्मों के स्थल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बिहार उसमें से वन ऑफ दो है, जो कि मतलब सारे रिलीजन का। एक बार सबको अनम्यूट में कर दे रहा हूँ। आरती कुमारी, आप अभी तक क्लास में 75 बार आई, 75 बार क्लास बंद करके गई, लास्ट बार कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आएगी तो आप अनम्यूट ही रहेगी, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बैठा, सबको म्यूट अनम्यूट करते रहूँ। चलिए ठीक है, ध्यान में रखें। बिहार का दूसरा पक्ष की बात करेंगे तो आर्थिक होता है। पर्यटन का दूसरा पक्ष क्या होता है? आर्थिक होता है। एक तो आपका क्या है, दूसरा जो ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल तो मौजूद है। दूसरा पक्ष जो आर्थिक होता है, क्योंकि बिहार को इससे बहुत अधिक आर्थिक लाभ भी होता है, ठीक है। अब बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। किसका? तो पर्यटन को क्या चीज का दर्जा दिया गया बिहार में? तो उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखिए, बिहार में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है। बिहार में पर्यटन के लोगो क्या है? बिहार टूरिज्म का लोगो क्या है, तो क्या बताएंगे? बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल बिहार, क्या? ठीक है, बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल बिहार क्या है? ब्लिसफुल बिहार, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट एवं उनके कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित दिया गया, ठीक है। सबसे पहले बौद्ध सर्किट। तो बौद्ध सर्किट क्या है? तो बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को, ठीक है, इनमें स्थान दिया गया। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, अपने उपदेश कहाँ दिए, उनके स्तूप कहाँ थे, इन सारे को मतलब बौद्ध सर्किट से मतलब क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया। जैसे महाबोधि मंदिर को कनेक्ट किया, महाबोधि मंदिर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो क्या बताएंगे? गया में मिलेगा। विश्व शांति स्तूप आपको कहाँ पे मिलेगा, तो क्या बताएंगे? राजगीर नालंदा। स्तूप आपको कहाँ पे मिलेगा, तो क्या बताएंगे? वैशाली। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, तो वैशाली में मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आप ये बताएं हमें, सुजातागढ़ स्तूप कहाँ पे मिलेगा? सुजातागढ़ स्तूप कहाँ पे मिलेगा? गया। गया में मिलेगा। अशोक स्तंभ आपको कहाँ पे मिलेगा? अशोक का स्तंभ वैशाली। केसरिया स्तूप आपको कहाँ पे मिलेगा, तो क्या बताएंगे? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में मिलेगा, ठीक है। तो बौद्ध सर्किट में क्या है, तो बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थानों को इसमें स्थान दिया गया है। जैसे महावीर का, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, उन्होंने उपदेश कहाँ दिए, इन सारे स्थलों को जोड़ा गया। जैसे महाबोधि मंदिर को इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। विश्व शांति स्तूप भी है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। बुद्ध अवशेष स्तूप को भी शामिल किया गया, जो कि वैशाली में है। सुजातागढ़ स्तूप की बात करेंगे, गया में है। अशोक स्तंभ की बात करेंगे तो क्या है, आपको वैशाली में आपको देखने को मिलता है अशोक स्तंभ। लेकिन एक अशोक स्तंभ कहाँ है जो कि बहुत फेमस है? सांची में। कांची वाला में, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा स्तंभ भी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। केसरिया स्तूप कहाँ है? केसरिया पूर्वी चंपारण। जो थे, ये सारे जो जगह जो थे आपके किससे संबंधित है, आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। उसी तरह बौद्ध धर्म में जब सारे स्थल को जब जोड़े थे, जैन सर्किट भी बिहार में बना है, ठीक है। तो बिहार, ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे बिहार के 12वें तीर्थकर, जिनका नाम क्या है, बासु पूज्य, ये जैन तीर्थकर थे। बासु पूज्य जो थे 12वें नंबर के थे। और 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी के। तो बड़ा अच्छा है, अगर आपको 24वां अगर याद रहेगा ना, तो 24 के आधा अगर कर दीजिएगा तो 12 आएगा। तो बासु पूज्य जो थे वो भी बिहार से मतलब आते थे, जो कि जैन तीर्थकर थे, ठीक है। तो जैन धर्म का भी मतलब बिहार को पवित्र स्थान माना जाता है। तो बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद है, जिसमें जल मंदिर आपको कहाँ है, तो क्या बताएंगे? जल मंदिर पावापुरी नालंदा में है, ठीक है। पावापुरी में ही मतलब क्या हुआ था, इनका मतलब क्या हुआ था, तो इनका मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, क्या? बिल्कुल, ठीक है। जैन मंदिर की बात करेंगे तो आपको कहाँ पे पड़ता है जैन मंदिर बिहार में कहाँ पे पड़ता है? कुंडलपुर। बिल्कुल, जमुई में लछुआर। कहाँ से आ रही थी न्यूज की? माइक बंद करके रखिए, ठीक है।
लछुआर जमुई में आपको जैन मंदिर आपको देखने को मिलता है। उसके जैन मंदिर एक और भी है जिसको कुंडलपुर नालंदा में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? कुंडलपुर नालंदा में आपको जैन मंदिर देखने को, एक जैन मंदिर और भी है जो कि कुंडग्राम वैशाली में देखने को मिलता है। तो बिहार में जैन मंदिर जमुई जिला में लछुआर में पड़ेगा, बिहार में जैन मंदिर नालंदा के कुंडलपुर में पड़ेगा, बिहार में जैन मंदिर वैशाली के कुंडग्राम में पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार में जैन मंदिर बिहार के किसके जिले में है तो क्या बताएंगे? जमुई नालंदा वैशाली। बिल्कुल, जमुई में है, नालंदा में है, वैशाली में है। ठीक है, तो वैशाली के कुंडग्राम में है जहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वैशाली के कुंडलपुर में है, सॉरी नालंदा के कुंडलपुर में है, और जमुई के लछुआर में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जैन मंदिर है। इसको आपको क्या रखना है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलते हैं तो यहाँ पे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, अब आता है रामायण सर्किट। तो रामायण सर्किट तो जानते हैं, तो हमारा जो धर्म जो है, हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है। ठीक है, तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। ठीक है, किससे संबंधित है ये बिहार की पवित्र भूमि? सीता मैया भगवान राम। ठीक है, बिल्कुल सीताराम जी से संबंधित रही है बिहार की पवित्र भूमि। इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, बात करेंगे सीता कुंड कहाँ पे है, तो बिहार में कहाँ पे आपको देखने को मिलता है सीता कुंड? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में देखने को मिलता है। पुनौरा धाम मंदिर में जाएंगे तो बीच में एक तालाब बना हुआ, वही आपका सीता कुंड है। ठीक है, सिंहेश्वर स्थान की बात करेंगे तो आपको सहरसा में है। वाल्मीकि नगर की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। स्थान की बात करें दरभंगा में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रामशिला की बात करेंगे तो गया में है। प्रेतशिला की बात करेंगे तो गया में है। तो रामशिला और प्रेतशिला दोनों के दोनों कहाँ है? गया में है। अहल्या स्थान की बात करें दरभंगा में है। ठीक है, अहल्या स्थान। ठीक है, वाल्मीकि नगर की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण है, याद ही रहेगा आपको। ठीक है, सिंहेश्वर स्थान की बात करेंगे तो सहरसा हो जाएगा। और सीता कुंड की बात करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा? क्या बताएंगे? सीता कुंड सीतामढ़ी। बिल्कुल, सीतामढ़ी में आपको सीता कुंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे फैक्ट को आपको क्या करने हैं? आपको मतलब याद रखने हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको, या फिर इसको फिर से एक बार आप सभी लोग स्क्रीन को देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये फैक्ट अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, याद हो गया सर। याद हो गया, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं? तो आगे हम लोग चलते हैं। आप देखेंगे सिख सर्किट। ठीक है, तो बिहार में सिख धर्म के 10वें गुरु, ठीक, जिनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि रहा है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गोविंद सिंह, सिख धर्म के प्रथम गुरु, क्या लिखा हुआ? सिख धर्म के, हाँ, सिख धर्म का प्रथम गुरु नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10वें गुरु होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के बिहार की यात्रा की थी। ठीक है, तो ये प्रथम गुरु यहाँ पे, या तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो गुरु नानक होना चाहिए। ठीक है, गुरु नानक भी आए थे। को जरा सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए, किताब का हम लोगों ने गलती पकड़ लिया, कई जगह पे पकड़ा। ठीक है, गुरु नानक और मतलब सिख 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, वो भी मतलब बिहार आए थे, तो इसलिए सिख सर्किट भी यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो इसमें सिख सर्किट में कौन कौन सा स्थान बिहार का आएगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तख्त श्री हरमिंदर साहिब जो कि पटना साहिब में है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरी बार है गुरुद्वार गुरु का बाग। गुरु का बाग जो बात करेंगे पटना में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है गुरु का बाग। ठीक है, उसका कंगन घाट ये भी पटना में है। प्रकाश पुंज की बात करेंगे ये भी पटना में। गुरुद्वार हंडा साहिब, हांडी साहिब ये भी पटना में। गुरुद्वार बाल लीला ये भी पटना में। लेकिन गुरु नानक कुंड जो है ये अलग है। ठीक है, सब कुछ पटना में, लेकिन गुरु नानक कुंड, कुंड तो आपको राजगीर में ही मिलेगा। तो गुरु नानक कुंड भी आपको कहाँ मिलता है? तो क्या बताएंगे? राजगीर में। बहुत सुंदर, बेहतरीन। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, सारे जो सिख सर्किट जो है, इससे सारे फैक्ट को आपको क्या करना है? देख लेना है। गुरुद्वार गुरु का बाग पटना, तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब, ठीक है, पटना में। कंगन घाट पटना, प्रकाश पुंज पटना, गुरुद्वार हांडी साहिब पटना, गुरुद्वार बाल लीला पटना, गुरु नानक कुंड राजगीर। अब आता है सूफी सर्किट। सूफी सर्किट आप लोग जानते हैं इस्लाम से संबंधित है। बिहार में वैसे तो सूफी संत को मतलब कुछ ऐसा नहीं कहा जाता है, लेकिन मुख्यतः इस्लाम धर्म में शुद्धिकरण को लेकर ही मतलब आए थे ये लोग। ठीक है, तो बिहार की भूमि सूफीवाद के चिश्ती एवं सुहरावर्दी से संबंधित रहा है। बिहार के कई सूफी दर्शनीय स्थल जो है आपका मौजूद है, जैसे मनेर शरीफ पटना में है। अमझर शरीफ कहाँ पे? अमझर शरीफ औरंगाबाद में है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? रोहतास सासाराम। रोहतास सासाराम में है। बड़ी दरगाह कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? नालंदा। बड़ी दरगाह छोटी दरगाह दोनों नालंदा में है। बिल्कुल, बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह की बात करेंगे तो दोनों को दोनों कहाँ पे? आपके नालंदा में है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे दरगाह याद रखें। एक आपकी कहानी है ईदगाह, ईदगाह किनकी कहानी है? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह है, ठीक है, ध्यान में। करेक्टर की बात करेंगे, उसका करेक्टर कौन है ईदगाह का? हामिद छोटा सा और बच्चा हामिद, अमीना। हमीद और अमीना, ठीक है, हमीद और उनकी दादी रहती है अमीना, ठीक है, ध्यान में रखें। चलिए, तो सूफी सर्किट की बात करें, मनेर शरीफ पटना में है, अमजर शरीफ औरंगाबाद में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में। बड़ी दरगाह की बात करेंगे तो कहाँ पे आपका? नालंदा में। छोटी दरगाह भी वहीं पे है, ठीक है। अब चल रहे इको सर्किट, आप देखेंगे इको सर्किट, इको का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट को इसमें ध्यान केंद्रित करके बनाया गया है। तो बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं मन भावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण रहा है। यहाँ पहाड़ भी है, झरने भी है, हरियाली भी के मनभायक दृश्य जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण। अब वाल्मीकि जो है ना, वाल्मीकि जो है वो आपको, ठीक है, किस धर्म से संबंधित स्थान है? इस सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा था वाल्मीकि को, जैन धर्म है सर। ठीक है, रामायण में, ठीक है। तो जैन में नहीं है, सनातन में था वाल्मीकि, ठीक है। बराबर की गुफाएं की बात रामायण सर्किट में था, ठीक है। हाँ, तो वही ना, सनातन रामायण से संबंधित है ना। नहीं, बराबर की एक और गुफाएं, है, शिव शक्ति सर्किट भी आएगा। 8 सर्किट में बांटा गया, रामायण सर्किट भी है, शिव शक्ति सर्किट भी है। अच्छा, ठीक है। बराबर की गुफाओं की बात करेंगे तो बराबर की गुफाएं कहाँ पे? जहानाबाद में है। घोड़ा कटोरा की बात करेंगे तो यहाँ पे घोड़ा कटोरा आपको राजगीर नालंदा में आपको मिलता है। कांवर झील की बात करेंगे बेगूसराय में, जो कि विदेशी पक्षियों का मतलब, मेहमान पक्षियों का मतलब क्या है? निवास स्थान है, पता होना चाहिए। भीमबाद अभ्यारण्य की बात करें, इंपोर्टेंट है, कहाँ पे? भीमबाद अभ्यारण्य की बात करें कहाँ पे? मुंगेर में है। तेलहर कुंड की बात करेंगे तो कहाँ पे? तेलहर कुंड इंपोर्टेंट है, बताइए तेलहर कुंड कहाँ पे? कैमूर में है। कैमूर को और किस नाम से जानते हैं? कैमूर को कैमूर को कैमूर बोलते, उसका मुख्यालय भभुआ है। भभुआ है, ठीक है, सर कोई गाना ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, अक्की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ककोला झरना की बात करेंगे, ककोला झरना कहाँ पे है? नवादा। बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इको सर्किट की बात करेंगे तो बिहार का प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं मन भावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा इन चीजों का आप रिवाइज कर लीजिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण, बराबर की गुफाएं जहानाबाद, जो कि अजीविकाओं के लिए मतलब दे दिया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था बराबर की गुफाएं? तो अशोक और उनके मतलब पौत्र के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल घोड़ा कटोरा की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, आपको राजगीर नालंदा में आपको देखने को मिलता है। कांवर झील या फिर कांवर ताल की बात करेंगे बेगूसराय में है। भीमबाद अभ्यारण्य की बात करेंगे मुंगेर में है। तेलहर कुंड की बात करेंगे कैमूर में है। ककोला झरना की बात करेंगे नवादा में है, ठीक है। अब ये सारे फैक्ट है, लेकिन बिहार में जो और भी बहुत सारे प्रश्न जो बनते हैं, कहां से बनते हैं? तो आपको यूनेस्को विश्व धरोहर से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया। किसे चिन्हित किया गया है? 2 स्थलों को। तो बीपीएससी प्राय ये प्रश्न आपसे पूछता है, तो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि आपको बिहार में ही आपको देखने को मिले, इसको मतलब, ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया है? तो क्या बताएंगे? 2040। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यूनेस्को का विश्व धरोहर में भारत के कुल कितने स्थान है? तो 40 स्थान है। कितने स्थान है? 40 स्थान है। सबसे नवीनतम स्थान की बात करेंगे तो सबसे नवीनतम स्थान कौन सी स्थान है? तो क्या बताएंगे? धौलावीरा। बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स को 2002 में शामिल किया गया था। तो महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, ठीक है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुई थी। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि अपने किस पीढ़ी का है? तो क्या बताएंगे? कौन से पीढ़ी का है? क्या बताएंगे? 5वीं पीढ़ी का है। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन आपने बनाया, ठीक है, बताया, ठीक है। आगे चलेंगे। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल जो है, ठीक है, नालंदा महाविहार का जो पुरातात्विक स्थल है, इसको 2016 में, ठीक है, विश्व के, ठीक है, विरासत स्थल में इसको यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया था। ध्यान में रखेंगे, नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था, पता ही है आपको, ठीक है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र तथा ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भी था, ठीक है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, फिर यहाँ पे दे रहा है विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय दे रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बख्तियार खिलजी के द्वारा
ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है, ध्वस्त कर दिया गया। 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना का कार्य किया गया, जहां से शैक्षणिक सत्र कब से प्राप्त हुआ है, तो 2014 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ है। और यहाँ पे मतलब कुलपति, ठीक है, उप कुलपति किसे बनाया गया, जब 2014 में जब बना तो इसका प्रथम उप कुलपति किसे बना दिया गया? बहुत प्रमुख व्यक्ति है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, अमर्त्य सेन ना, अमर्त्य सेन को बनाया गया, बहुत सुंदर, अमर्त्य सेन को बनाया गया। तो ये सारे के सारे फैक्ट जो थे बिहार टूरिज्म से संबंधित थे। अब इसमें से मैं 2-3 फैक्ट आपसे पूछ रहा हूं, हमको बताएंगे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक स्थल है, इसको नष्ट करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। कब नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने? इसे साल याद है क्या कि नहीं लोगों को? 1197 था। 99, हाँ ठीक है, ठीक लग रहा है 99, ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1199। बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय जो ध्वस्त हो गया था, संसद ने एक संकल्प पारित करके, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम को फिर से मतलब कब लाई? 2010 में, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः मतलब शैक्षणिक सत्र प्रारंभ कब से हो गया, तो क्या बताएंगे? 2014 में, बहुत सुंदर, ठीक है। महाबोधि कॉम्प्लेक्स मंदिर को, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो क्या बताएंगे? 2002 में, ठीक है। बात करें बिहार में किस स्थान पे, ठीक है, विदेशी पक्षी मेहमान बनकर आते, कहाँ पे आते हैं? बेगूसराय, कांवरताल बेगूसराय, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए बात करेंगे मनेर शरीफ जो है, जो कि पटना में जो पड़ता है, बिहार में किस सर्किट से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? सूफी सर्किट से। सूफी सर्किट से, ठीक है। चलिए बात गुरु नानक कुंड जो है, जो कि बिहार में सिख सर्किट से, सिख धर्म के सर्किट से संबंधित है, कहाँ पे पड़ता है गुरु नानक कुंड, तो क्या बताएंगे? राजगीर में। राजगीर में पड़ता है, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन आपने बताया, ठीक है। बात करेंगे रामायण सर्किट जो है, हिंदू और धर्म, सनातन धर्म से संबंधित है, इसमें से प्रेतशिला, रामशिला बिहार के किस जिला में आपको देखेगा, तो क्या बताएंगे? गया जिला में दिखेगा, बहुत सुंदर। सीता कुंड की बात करेंगे तो सीता कुंड आपको कहाँ पे है? सीतामढ़ी, ठीक है। बिहार के सीतामढ़ी में कितने फीट ऊंची मतलब सीता माता की प्रतिमा बनाने का निश्चय किया गया, तो क्या बताएंगे? 251 फीट, बहुत अच्छे बच्चे, कितना? 251 फीट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिला में है, तो क्या बताएंगे? पश्चिमी चंपारण। जैन मंदिर से संबंधित, ठीक है, बिहार के जैन मंदिर बिहार में, ठीक है, किस किस जिला में आपको जैन मंदिर आपको देखने को मिलता है, क्या बताएंगे? जमुई में, वैशाली में, बहुत सुंदर आपने बताया। तो बिहार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बिहार के कुंडगढ़ 24वें तीर्थकर, लेकिन बिहार में एक और भी तीर्थकर है, उनसे संबंधित बिहार की भूमि रही, उनका नाम क्या है? वासु पूज्य चंपा। वासु पूज्य, जो कि बिहार के कितने नंबर के तीर्थकर थे, तो क्या बताएंगे? 12वें नंबर के तीर्थकर थे, बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया आपने, ठीक है। बात बुद्ध अवशेष स्तूप, ठीक है, बौद्ध सर्किट से संबंधित है, बिहार के किस जिला में बुद्ध अवशेष स्तूप आपको दिखेगा? वैशाली जिला में बुद्ध अवशेष स्तूप की बात करेंगे तो वैशाली में, ठीक है। महाबोधि मंदिर गया में है, ठीक है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। सुजातागढ़ स्तूप कहाँ है? गया में है। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो वैशाली में है, ठीक है। केसरिया स्तूप कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में, ठीक है। इतना आपको बिहार टूरिज्म, ठीक है, बिहार टूरिज्म या फिर बिहार में पर्यटन का लोगो क्या है, ठीक है, बिहार टूरिज्म का लोगो क्या है, तो क्या बताएंगे? बिहार क्या है? बिलिसफुल बिहार, बहुत सुंदर, बिलिसफुल बिहार, ठीक है। तो आई थिंक बिहार टूरिज्म से जो फैक्ट जो था एडिटोरिया का चैप्टर नंबर 5 था, कंप्लीट हो गया। तो आगे दूसरा टॉपिक को शुरू करें आज की। आज का टॉपिक है सर जनगणना, यही ना? लिमिटेड की स्थापना की एक और क्वेश्चन। क्या? किसकी स्थापना? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताइए, नहीं पता है? 1980 में। बिल्कुल, कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। बिहार राज्य टूरिज्म निगम की स्थापना की बात करेंगे 1901। प्रश्न और भी पूरे, बिहार टूरिज्म का मतलब ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैथिली ठाकुर है, मैथिली ठाकुर। बिल्कुल, मैथिली ठाकुर सही लग रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल मैथिली ठाकुर है, ठीक है। इतना आपको है। क्या थे? अरे बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन है ना, स्टेट आइकॉन है मैथिली ठाकुर। टूरिज्म का भी ब्रांड एम्बेसडर कोई ना कोई होगा, एक बार आप लोग सर्च करके देख ले, ठीक है, सही रहेगा, ठीक है। ये बिहार का स्टेट